जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है गुप्ता पीरियड चल रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर सभी लेक्चर को विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। सभी लेक्चर को बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था गुप्ता वंश के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा श्रीगुप्त के बारे में। ये संस्थापक श्रीगुप्त को कहा गया। फिर घटोत्कच आते हैं। इनके बाद इनका हमने देखा शासन कहाँ से कहाँ तक था। और फिर हमने देखा कि इनको स्वर्ण युग क्यों कहा गया। फिर हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिसको वास्तविक संस्थापक के रूप से जाना जाता है। और इन्होंने उपाधि धारण करी थी, महाराजा धीराज के नाम से उपाधि धारण करी थी। इन्होंने शादी करी थी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी प्रदेश है उसकी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने करी थी। और इन्होंने शुरुआत करी थी, कुमार गुप्त एरा की शुरुआत करी थी। फिर इनके बाद जो रूलर रहे, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में हम बात करते हैं। समुद्रगुप्त को कहा जाता है इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, इस वजह से इनको अजय माना जाता है। और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। किसके द्वारा? वी ए स्मिथ द्वारा कहा गया। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद किला इंस्क्रिप्शन लिखा गया। इनके कवि हरिशेर द्वारा लिखा गया। ठीक है, इन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया। जैसे मेघवर्मन जो श्रीलंका के रूलर थे, उसको बोध गया में स्तूप या मठ बनाने की इजाजत दे दी गई। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इन्होंने कुछ उपाधियां धारण करी, कविराज, परम भागवत, सर्वराज क्षेत्र और लक्ष्मी दोहित्र के नाम से। और इनको इनके जो कॉइन है उन पे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ठीक, तो ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो 380 एडी से लेके 415 एडी तक इनका शासन रहा। कब से कब तक रहा? 380 एडी से लेके 415 एडी तक इनका शासन रहा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक, तो कहा जाता है कि इन्होंने जो शासन किया वो कैसे किया, कि इन्होंने अपने भाई रामगुप्त तथा शक आक्रांता को पराजित कर सत्ता प्राप्त की। ठीक है, इनके जो भाई थे जिनका क्या नाम था, रामगुप्त, वो शासन उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया, लेकिन वो शासन को सही से चला नहीं पाए। और जो इनकी वाइफ थी उनको भी किडनैप कर लिया गया था। और ये फिर उनके पास गए थे जो रामगुप्त थे, कि भाई छोड़ दो, माफी मांगने, ये सब। तो इस बात से चंद्रगुप्त को बहुत ज्यादा धक्का लगा कि नहीं, ये किस तरीके की बात हुई। ठीक है, ये इस बात से बहुत ज्यादा नाखुश हुए। और इन्होंने, जो इनके भाई थे, उनकी इस बात से नाराज हुए। और जितने भी लोग इनके, कहा जाए, इनके क्षेत्र में आक्रमण कर रहे थे, पहले इनको हराया। ठीक, टू अचीव पावर बाय असैसिनेटिंग हिज ब्रदर रामगुप्त एंड शक इन्वेटर। तो इन्होंने अपने भाई तथा शक आक्रांतों को पराजित किया, अपने भाई को भी हराया, इन सबको हराया। और फिर जाके गद्दी पे बैठे। और इन्होंने कुछ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करे। जैसे जब ये गद्दी पे बैठे तो इन्होंने अपने भाई की पत्नी ध्रुव देवी से क्या काम किया? विवाह किया। ठीक है, और जो इनकी बेटी थी, ठीक है, जो इनकी बेटी थी प्रभावती, प्रभावती गुप्त, उसका विवाह किया वाकाटक के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, तो वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय। और जब वहां का जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो वहां का शासन चलाया वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाया। बात है समझ में? तो इन्होंने सबसे पहले अपने भाई और जो शत्रु थे उनको हराया। फिर उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करे, जैसे अपने भाई की पत्नी से विवाह किया और अपनी बेटी का विवाह करा। किससे? जो उनकी बेटी थी, क्या नाम था उसका? प्रभावती गुप्त। उसका विवाह करा किसके? वाकाटक के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से उसका विवाह किया। किससे विवाह किया? वाकाटक के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से उसका विवाह किया। जब रुद्रसेन द्वितीय जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो शासन संभाला गया वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा संभाला गया? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ही संभाला गया। बताइए समझ में? ठीक है, इनके समय में कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, जैसे फाइयान। द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड ड्यूरिंग हिज रीजन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहले चीनी यात्री फाइयान ने मुलाकात करी। तो इनके समय में सबसे पहले
चाइनीज ट्रैवलर आए जिनका क्या नाम था, फाइयान नाम था, फाइयान नाम था। ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। 2024 में पूछा गया था कि जो फाइयान है वो किसके शासनकाल में आए थे, तो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। ठीक, उसमें शायद ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय इस तरीके से दे रखे थे, मतलब ऑप्शन इस तरीके के थे कि इंसान कंफ्यूज हो जाए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो फाइयान किसके समय में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। ठीक है, और इनके बारे में देख लेते हैं, और इनके बारे में जानकारी लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने शकों के ऊपर क्या थी, विजय प्राप्त करी थी, शक जो थे उसके ऊपर विजय प्राप्त करी थी। और ये पहले रूलर थे, पहले गुप्त पीरियड के पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन आफ्टर विक्ट्री ओवर शक। वे शक पे विजय के बाद चांदी के सिक्के प्रचलन में लाने वाले पहले गुप्त शासक थे। ठीक है, तो चांदी के सिक्के सबसे पहले गुप्त शासकों में किसने चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। आता है समझ में? तो चांदी के सब प्रथम सिक्के गुप्त काल में किसने चलाए, किसने चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। तो गुप्त काल में चांदी के सबसे पहले सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। समुद्रगुप्त के समय में जो सोने के सिक्के चलते थे उसको क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता था, ये चीज भी याद रखना। इन्होंने कुछ उपाधि धारण करी, जैसे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। आफ्टर डिफीटिंग शकों को हराने के बाद ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। ठीक है, आपने देखो कभी ना कभी कहानी सुनी होगी, विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ था, उस पे भूत था, उसको उतार के लेकर आना होता है। ठीक, इस तरह की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने उपाधि धारण करी थी किसकी, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। विक्रम और बेताल की कहानी जो है वो किस पे है, इनके ऊपर ही आधारित। ठीक, ठीक, इनके समय में हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे मेहरौली लोह स्तंभ। हिज विक्ट्री एंड सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस इज मेंशन इन मेहरौली आयरन पिलर इन दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर जो मेहरौली स्तंभ लेख मिलता है, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर मेहरौली लोह स्तंभ लेख मिलता है जिस पर आज तक जंग नहीं लगी। सोचो उस समय में बनाई गई टेक्नोलॉजी आज तक जंग नहीं लगी। ठीक है, तो मेहरौली स्तंभ लेख जिसमें हमें चर्चा मिलती है कि इन्होंने सिल्वर मतलब चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए थे इस बात की, और सबके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी, ये हमें चर्चा मिलती है किसमें, मेहरौली, मेहरौली लौह स्तंभ में चर्चा मिलती है। तो मेहरौली लौह स्तंभ किससे संबंधित है, तो किससे, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इनकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जो मेहरौली लौह स्तंभ था वो मूल रूप से कहाँ था, विदिशा मध्य प्रदेश में था, लेकिन उसको बाद में कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। ठीक, तो मूल रूप से कहाँ था वो आपका, विदिशा मध्य प्रदेश में था। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने ये देखा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कहा जाए इनके दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न थे, 9 जुगल थे। विक्रमादित्य के दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। वो नवरत्न कौन थे, क्या उनका काम था, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है, बहुत तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 9 रत्न क्या थे, उनके काम क्या क्या थे। तो सबसे पहले अमर सिंह जो क्या थे, लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोशकार। अगला धन्वंतरी जो क्या थे, फिजिशियन थे, चिकित्सक थे। हरिशेन वो क्या थे, दरबार कवि थे। अगले शंकु वो क्या थे, वास्तुकार थे। अगले वराहमिहिर जो वो क्या थे, खगोल शास्त्री थे। अगले बहरुचि जो व्याकरणचार्य और संस्कृत विद्वान थे। अगले वेताल भट्ट जो क्या थे, जादूगर थे। अगले छपणक जो क्या थे, ज्योतिषी थे। अगले कालिदास, कालिदास जिनको क्या कहा गया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जिनको भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। ये क्या, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, हटो भाई।
ठीक है, चलो। तो कहा जाता है तो इनके समय में क्या थे, 9 रत्न थे। कौन कौन थे? अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, शंकु, वराहमिहिर, वरुचि, बेतालभद्र और शंपणक, कालिदास। ठीक है, ठीक। तो कौन कौन? अमर सिंह, जो क्या थे, शब्दों शब्दकोशकार। अगले धन्वंतरी, जो क्या थे, चिकित्सक थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे। हरिशेन, हरिशेन क्या थे, कवि थे। शंकु क्या थे, वास्तुकार थे। बराहमिहिर खगोल शास्त्री, वरुचि संस्कृत विद्वान, वेताल भट्ट जादूगर, शपणक ज्योतिषी और कालिदास भारत के, इनको क्या कहा, भारत के शेक्सपियर कहा गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो समय में क्या थे, 9 रत्न थे। 9 रत्न, एक बार वो साथ में बोलेंगे, अमर सिंह, धनवंतरी, हरिशेन, शंकु, बराहमिहिर, वैरुचि, वेतालभद्र, शपणक और आपका कालिदास। ठीक है, और कुछ किताबें भी लिखी गई इस समय, जो उनके समय में दरबार में विद्वान थे उनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, जैसे कालिदास द्वारा लिखी गई कुछ किताब, शूद्रक द्वारा लिखी गई कुछ किताब, कुछ अन्य किताबें। ठीक, ये किताबें आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी किताब कालिदास के द्वारा लिखी गई, इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए इस तरीके से पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी किताब कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई। तो आपको पता होनी चाहिए इसके लिए कौन कौन सी लिखी गई। एग्जाम में एक तरफ किताब है एक तरफ राइटर हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी तैयारी करनी है कि जब एग्जाम में जाए कोई भी ऐसा सवाल ना छूटे जिसका आंसर हमें ना पता हो। तो एग्जाम में जाना है अच्छे से तैयारी करके। ठीक है, तो कालिदास द्वारा किताबें लिखी गई, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, मालविकानी मित्र, रघु वंशम, मेघ दूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार। ठीक है, तो कालिदास द्वारा किताबें कौन कौन सी लिखी गई? अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास द्वारा किताबें लिखी गई अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकानी मित्र, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव और ऋतु संहार। ठीक है, तो कालिदास द्वारा कुछ प्रमुख किताबें लिखी गई जिनका क्या नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकानी मित्र, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार। साथ साथ बोलो, कालिदास द्वारा कुछ किताबें लिखी गई अभिज्ञान शकुंतलम, महा मालविकानी मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकानी मित्र, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार। कौन कौन सी किताब लिखी गई? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकानी मित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक क्लास मिल जाएगी, उसमें क्या है कि हमने सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे किताबों के बारे में 2 मिनट की वो वीडियो है, उसमें सारी किताबें जो है उनके राइटर जो उनके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, बताइए समझ में? ठीक। तो कालिदास द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका निमित्त, रघुवंशम, मेघदूतम और आपका कुमार संभव और ऋतु संहार। भैया अब बात करते हैं अगले राइटर शूद्रक। द्वारा किताब जो लिखी गई उसका क्या नाम था? मृच कटिकम, मृच कटिकम, मृच कटिकम। क्या नाम है? मृच कटिकम लिखी गई। ठीक है, मृच कटिकम लिखी गई, ये 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और चारुदत्त और वसंत सेन की प्रेम कथा है इसमें। चारुदत्त और वसंत सेन की प्रेम कहानी हमें देखने को मिलती है। प्रेम कहानी देखने को मिलती है किसकी? चारुदत्त और वसंत सेन की प्रेम कहानी देखने को मिलती है। तो प्रेम कहानी किस किस के बीच में देखने को मिलती है?
चारुदत्त और बसंत सेन के बीच में प्रेम कथा देखने को मिलती है। और इन्होंने एक प्ले भी लिखा, क्या नाम था उसका? द लिटिल क्ले कार्ट। ठीक है, लघु मृत्तिका कला, द लिटिल क्ले कार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, द लिटिल क्ले कार्ट किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया। द लिटिल क्ले कार्ट किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया। द लिटिल क्ले कार्ट किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया। द लिटिल क्ले कार्ट किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया। द लिटिल क्ले कार्ट किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया। मृच कटिकम किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया। कुछ अन्य किताबें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे जैसे अमर सिंह ने क्या लिखा? अमरकोश लिखा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। ठीक है, वराह मिहिर ने पंच सिद्धांत लिखा, ये एग्जाम में भी पूछा गया था हाल फिलहाल में। ठीक है, वाहर मिहिर ने किताब लिखी जिसका क्या नाम था? पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत। तो पंच सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? पंच सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया। पंच सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया। पंच सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बेताल भट्ट ने बेताल भट्ट भट्ट ने कुछ किताबें लिखी, जैसे मंत्र शास्त्र और नीति प्रदीपा। मंत्र शास्त्र व नीति प्रदीपा। ठीक है, तो बेताल भट्ट ने कुछ चीजें लिखी, जैसे मंत्र शास्त्र और नीति प्रदीपा। नीति शास्त्र और आपका नीति प्रदीपा, मंत्र शास्त्र, सॉरी, मंत्र शास्त्र और आपका नीति प्रदीपा किसके द्वारा लिखा गया? आपका बेताल भट्ट द्वारा लिखा। ठीक है, चलो, ठीक है, तो हमने पढ़ा आज चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? कि इन्होंने शकों पर विजय हासिल करी। ठीक है, और इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करे। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कहाँ किससे करा था? रुद्रसेन द्वितीय से, जो वा वाकाटक के राजकुमार थे। इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने ही सब कुछ संभाला। ठीक है, और इनके समय में ट्रेवलर आए थे, फाइयान ट्रेवलर आया था, जो चाइनीज ट्रैवलर था। फिर इनके कॉइन के बारे में हमने बात करी, जैसे इन्होंने सबसे पहले सिल्वर कॉइन चलाया था। टाइटल विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। मेहरौली स्तंभ स्थापित किया था विदिशा में, मध्य प्रदेश में था, उसको बाद में दिल्ली लाया गया। ठीक है, इनके दरबार में 9 रत्न थे, जैसे अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, शंकु, वरामिहिर, बहरुचि, बेताल भट्ट, छप्पड़क, कालिदास। कुछ किताबें लिखी गई कालिदास द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका निमित्र, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार। ठीक, अगले शूद्रक के द्वारा कुछ लिखी गई, जैसे मृच्छकटिकम लिखी गई, द लिटिल के लिए आर्ट प्ले कराया गया। ठीक है, कुछ अन्य जैसे अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, वरामिहिर ने पंच सिद्धांतक लिखा। ठीक है, बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखा और नीति प्रदीपा लिखा। ठीक है, चलो, तो हमने आज पढ़ा इतना, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं, बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।